पाकिस्तान की खुदमुख्तारी, सलामती और इस्तेकाम पर कोई समझौता नहीं होगा। मार्का हक को साल मुकम्मल होने पर अस्करी क़यादत की कौम को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, मुसल्लह अफवाज कौम के शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान ने हर महाज पर दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। झूठे प्रोपेगेंडे और फॉल्स फ्लैग बयानियां आलमी सतह पर बेनकाब हुए। मार्का हक ने कौम के एतमाद और यकजहती को मज़ीद मजबूत किया। मुसल्लह अफवाज हर दाखिली और खारजी खतरे से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। पाकिस्तान खित्ते में अमन, इस्तेकाम और बाहमी एहतराम पर यकीन रखता है। जनूबी एशिया में पायदार अमन मकसद मुज़ाकरात और इंसाफ से मुमकिन है। मार्का हक की तैयारियां। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सिक्योरिटी के इंतजाम इंतहाई सख्त। फैसलाबाद और पीर बधाई के बस अड्डे 2 रोज के लिए बंद। बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट अड्डों की बंदिश की वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान सफर करने वाले शहरी भी मुतासिर होने लगे। ट्रैफिक का एडरेशन प्लान भी जारी। RT सेक्रेटरी के मुताबिक अड्डों की बंदिश इस्लामाबाद में तकरीबात के तहत सिक्योरिटी प्लान का हिस्सा है। अड्डे 2 दिन बंद रहेंगे। मुसाफिरों का कहना है कि मुतबादिल सहूलत के बगैर बार बार अड्डों की बंदिश कब तक रहेगी। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल। पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को धूल चटा दी। भारत अपनी हसीमत छुपाने के लिए आज भी कोशा। मार्का हक के इब्तदाई 2 रूस में राफेल, मिराज, सहनोई लड़ाका तैयारों समेत भारी नुकसान उठाने वाला भारत आलमी सतह पर रुसवा हुआ। 10 मई को पाकिस्तान की तारीख साज कार्रवाइयों ने भारत को भारी नुकसान से दोचार किया। पाकिस्तान ने पठानकोट, भटिंडा, राजौरी और उड़ी समेत 26 फौजी मकामात को कामयाबी से निशाना बनाया। इन कार्रवाइयों के दौरान बरामोस मिसाइल डिपो, बैलिस्टिक मिसाइल जखायर और S-400 दिफाई निजाम को हदफ बनाया गया। पाक अफवाज ने अपनी बढ़तरी साबित करते हुए दुश्मन के दिफाई ढांचे को हिला कर रख दिया। भारी नुकसान और आलमी सतह पर होने वाली जग हसाई के बाद मोदी सरकार ने सिफारती रास्ता इख्तियार किया। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात अगले हफ्ते इस्लामाबाद में बहाल हो सकते हैं। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान साजिशों के साथ एक सफ़े पर मुश्तमिल दस्तावेज पर काम कर रहे हैं। 14 नकात पर मुश्तमिल मफाहमत की याददाश्त एक तहरीर होगी। याददाश्त में 1 माह पर मुश्तमिल मुज़ाकरात के लिए जवाब तय किए जाएंगे। ड्राफ्ट में ईरान के एटमी प्रोग्राम पर बातचीत भी शामिल है। आपदा हुर्मुज़ कशीदगी बहरी रास्तों की सिक्योरिटी मुज़ाकरात का अहम एजेंडा हो सकती है। ईरान अफजुदा यूरेनियम जोहरी सरगर्मियों पर बात शराइत के साथ लचक दिखाने पर गौर कर रहा है। कई अहम मामलात अब भी हल तलब हैं, जिनमें ईरान पर आयद पाबंदियों में मुमकिना नरमी की हद एक बड़ी इख्तिलाफी नुक्ता बनी हुई है, जो मुज़ाकरात की राह में रुकावट बन सकती है। वफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी कहते हैं, अमेरिका ईरान जंग बंदी मुआहिदा जल्द पाकिस्तान में होगा। पाकिस्तान का अमेरिकी और ईरानी क़यादत से मुसलसल राब्ता है। डोनाल्ड ट्रंप की प्रोजेक्ट फ्रीडम फिर शुरू करने की धमकी। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, अगर मामला तय नहीं होते तो हमारे पास दूसरे रास्ते भी हैं। शायद हम प्रोजेक्ट फ्रीडम की तरफ लौट जाएं, लेकिन इस बार प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस होगा, जिसमें कुछ और चीजें भी शामिल होंगी। हमें पाकिस्तान ने प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने का कहा था। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, अमेरिकी तजावीज़ पर हमें ईरान का जवाब अभी तक मौसूल नहीं हुआ। उम्मीद है ईरान संजीदा मुज़ाकरात के अमल की तरफ जाएगा। अपना काम कर रहे हैं, किसी डेडलाइन पर कोई तवज्जो नहीं देते। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, ईरान अमेरिकी तजावीज़ पर गौर कर रहा है। हतमी नतीजे पर पहुंचे तो इसका ऐलान करेंगे। ईरानी अफवाज मुकम्मल अलर्ट और सूरत-ए-हाल पर नजर रखे हुए है। सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद ईरानी सरजमीन की तारीख का रोशन बाब है। इस्तेमार और इस्तेसाल की पॉलिसी की मुस्तकबिल की दुनिया में कोई जगह नहीं होगी। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ का कहना है, फौजी मैदान, अवामी महाज और सिफारतकारी ईरान के 3 बुनियादी स्तून है। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की अमेरिकी हिकमत अमली नाकाम होगी। हक के दिफा पर हमारा मौक़िफ़ मजबूत और टोक है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने आपदा हुर्मुज़ में रुकावटों का जिम्मेदार अमेरिकी लाक़ानूनियत को ठहरा दिया। सरबराह नेशनल सिक्योरिटी कमीशन इब्राहिम अज़ीज़ी ने कहा, आपदा हुर्मुज़ के लिए लीगल रिजीम बिल तैयार है। पार्लिमानी सरगर्मियां बहाल होते ही बिल मंजूर कर लिया जाएगा। जंग के बाद पहली बार ईरानी पार्लियामेंट का इजलास आज तलब। पार्लियामेंट का इजलास ऑनलाइन होगा। तमाम अरकान को शिरकत के अहकामात जारी। इजलास में माशी मामलात और जंग के साथ बटवा दाखिल होगा। ईरानी पार्लियामेंट का आखिरी इजलास 16 फरवरी को मुनक्किद हुआ था। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई मंजर-ए-आम से गायब। पसे पर्दा रहकर मुतहर्रिक CNN के मुताबिक
ईरान के नए सुप्रीम लीडर सीनियर ईरानी हुकाम के साथ मिलकर जंग की हिकमत अमली तश्कील देने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अमेरिका के साथ जंग खत्म करने के लिए मुज़ाकरात में इनकी मुआवनत शामिल है। ईरानी सुप्रीम लीडर सिर्फ उन लोगों से मुलाकात कर रही हैं जो इनके पास ज़ाती तौर पर आ सकते हैं या पैगाम कुरियर के जरिए भेज रही हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रोटोकॉल अफसर के मुताबिक मुस्तफा खामनई के पांव और कमर के निचले हिस्से में हल्की चोट आई थी और एक छोटा सा शेल का टुकड़ा कान के पीछे लगा था। ताहम इनके जख्म भर रहे हैं और वो अच्छी सेहत में है। हुकूमत की दगाबाजियां अवाम से फिर हाथ कर गईं। लेवी में इजाफा करके पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में तारीखी इजाफा। कीमत खित्ते में सबसे ज्यादा पेट्रोल 14 रुपए 92 पैसे, डीजल 15 रुपए फी लीटर महंगा। पेट्रोल पर लेवी की शरह 13 रुपए 91 पैसे इजाफे से 117 रुपए 41 पैसे हो गई। डीजल पर लेवी की शरह 13 रुपए 91 पैसे इजाफे से 42 रुपए 60 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी का तेल 41 रुपए 80 पैसे सस्ता, फी लीटर कीमत 319 रुपए 96 पैसे हो गई। कुछ ट्रांसपोर्ट ने किरायों में 4% इजाफा कर दिया। अवाम पर पेट्रोल बम गिराने पर ऑपोजिशन नाराज। पीटीआई, जेयूआई और जमात इस्लामी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। तहरीक इंसाफ का पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा फौरी वापस देने का मुतालबा। कहा महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। जेयूआई का कहना है कि हुकूमत ने अवाम को पिसने का तहिया कर रखा है। दुनिया में तेल की कीमतें नहीं बढ़ी, सिर्फ पाकिस्तान में ये खेल जारी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने कहा हुकूमत ने पेट्रोल को कमाई का जरिया बनाया हुआ है। पेट्रोलियम लेवी का पेट्रोल की कीमत से कोई ताल्लुक नहीं। हुक्मरान आलमी मार्केट का नाम लेते हैं और भारी लेवी अवाम से वसूल कर रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम, तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा बरामदात में सालाना 14% इजाफा हुआ। अवाम को रिलीफ फराहमी के हर मुमकिन इक़दाम जारी हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए सरमायाकारी के दायरे कार को मज़ीद वसी किया जाएगा। खित्ते में कशीदगी के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई चेन बरकरार रही। अली परवेज मलिक ने कहा पेट्रोलियम मसनूआत की मद में अवाम को अरबों रुपए की सब्सिडी। बिजली की पैदावारी लागत कम करने के लिए इक़दाम जारी है। मुश्किल वक्त में साथ देने पर सऊदी अरब के शुक्रगुजार हैं। मालगाह की फतह का 1 साल मुकम्मल। कोयटा में जश्न फतह की खुसूसी तकरीब का इनकाद। तकरीब में सिविल और आला अस्करी हुकाम समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। तकरीब में मिली नगमों ने समा बांध दिया। पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की जुर्रतमंदाना क़यादत में वफाद पाकिस्तान ने ताकत के गुरूर में मुब्तला दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर मंदोखेल ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा मार्का हक में फतह के बाद पाकिस्तान को दुनिया में बड़ी इज्जत मिली। दुश्मन की अवाम और पाक फौज के दरमियान दूरियां पैदा करने की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। मशरिक़ी वस्ता के मुमालिक अमेरिका की बजाय अब पाकिस्तान पर एतमाद कर रहे हैं। मुल्क का मुस्तकबिल शानदार है, माली मुश्किलात भी जल्द दूर हो जाएंगी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए V42 न्यूज़।